नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे समुच्चयों का पूरक क्या होता है, समुच्चय के पूरक को किस प्रकार निकाला जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह एक परिवार है ए बी सी का, कोई भी एक परिवार है ए बी सी, ठीक है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं ए बी और सी, ठीक है। अगर इसमें से हम ए सदस्य को बाहर निकाल रहे हैं इस परिवार से कि भाई तू थोड़ी देर के लिए इधर आ जा, तो एक सदस्य यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो ए सदस्य इसमें कम ही है। अगर ए सदस्य को और इसमें ला दिया जाए तो एक पूरा पूरा एक परिवार बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे पूरा एक परिवार है, तो एक पूरक परिवार है, ठीक है। अब ये क्या है, अधूरा है, इसमें पूरक नहीं है। ये एक इसका एलिमेंट है, इसका एक सदस्य है, वो भी बाहर है। अगर हम इसके तरीके से देखें तो इसमें कितने सदस्यों की जरूरत है इसको परिवार बनाने के लिए। अभी इसके 2 सदस्य इसमें उपस्थित हैं, तो उन 2 सदस्य इसके क्या कहलाएंगे, पूरक सदस्य कहलाएंगे। यानी कि अगर इसको परिवार बनाना हो तो ये इन दोनों सदस्यों को सहायता लेगा, यानी कि इन दोनों सदस्यों को इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो इस ए का ये क्या कहलाएगा, पूरक परिवार कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से समुच्चय का जो पूरक परिवार है, यानी कि समुच्चय का जो परिवार है उसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो समुच्चय के परिवार में से एक समुच्चय को निकाल लिया जाए तो उस समुच्चय को पूरा समुच्चय उसके साथ हो, उसके लिए उसका पूरक समुच्चय क्या होगा, उसका पूर्वज समुच्चय होगा जिसमें से वो निकल के आया हुआ है, जिसमें से हमने उसको निकाला है, तो वो उसका पूरक समुच्चय कहलाता है। तो आइए समझते हैं उसको गणित की भाषा में किस प्रकार लिखते हैं। तो हमने मान लिया है कि U एक क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, और उसका A क्या है, एक उप समुच्चय है। यानी कि जो उप समुच्चय होगा हमारा A समुच्चय है, ये एक समुच्चय ए बी, वो क्या है, उप समुच्चय किसका, U का। इसका मतलब है ये इसी में उपस्थित होगा। तो A का पूरक समुच्चय क्या होता है, A का पूरक समुच्चय वो होता है जिसमें U के उन अवयवों को समुच्चय जो A के नहीं है। जो A का पूरक समुच्चय है उसमें वो अवयव उपस्थित होते हैं जो कि A में नहीं होते हैं। तो A का पूरक क्या होता है, जो उसके सदस्य हैं वो कौन से होंगे, पूरक सदस्य जो A के अवयव नहीं होंगे। यानी कि जो A हमने निकाला उसमें से वो सदस्य न होकर जो बाकी सदस्य उस परिवार में बैठे हुए हैं उनको हम उस A का पूरक परिवार कहेंगे, पूरक समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो प्रतीक के रूप में इसको लिखते हैं। U के सापेक्ष A का पूरक समुच्चय क्या होता है, A डैश, जो पूरक समुच्चय है किसका, A का, उसको हम A डैश से निरूपित करते हैं। तो A डैश इज इक्वल हो सकता है उन सभी X का समुच्चय जहां X U में होगा लेकिन A में नहीं होगा, क्योंकि A का पूरक परिवार निकाल रहे हैं। तो A का पूरक परिवार क्या होगा, A को छोड़ के होगा, तो एक उसमें उपस्थित नहीं होगा। तो A डैश क्या होगा, उसमें एक अवयव उपस्थित नहीं होंगे या फिर उसमें से A को निकाल दिया जाएगा। तो A डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं U माइनस A, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय और A का, यानी कि जिस समुच्चय का हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं उसका अंतर, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में से ही हमने उस एक समुच्चय को निकाला है और फिर उसका हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि A का जो पूरक समुच्चय होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय और समुच्चय A के अंतर के बराबर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, सार्वत्रिक समुच्चय माना हमने 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय, और A यहाँ पे हमने लिया है जो कि इसी में क्या होगा, उप समुच्चय होगा, यानी कि ये इसी में विद्यमान होना चाहिए। तो वो लिया हमने 1 3 5 7 9, यानी कि विषम संख्याओं का समुच्चय 1 से 10 तक की, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इसका पूरक निकाले, यानी कि इसमें ये सभी एलिमेंट इसमें भी उपस्थित हो, यानी कि अगर इसमें क्या मिलाया जाए कि वो पूरा ये सेट बन जाए तो वो इसका क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। यानी कि इस ए सेट में ऐसे कौन से एलिमेंटों का समुच्चय मिलाया जाए ताकि वो इस सेट के बराबर हो जाए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाए। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इसमें क्या मिलाया जाए, कौन से एलिमेंटों का समुच्चय मिलाया जाए ताकि वो इस समुच्चय के बराबर हो जाए। इसमें कौन से एलिमेंट मिलाने हैं, उन सभी अवयवों का जो समुच्चय होगा वही इस ए का क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। तो इस ए का पूरक समुच्चय हम निकालेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं, तो हमने देखा भी ए का पूरक समुच्चय होगा A डैश इज इक्वल टू होता है U माइनस A, यानी कि U में से A के एलिमेंटों का आपको घटाना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, समुच्चय होगा U में से A के अवयव निकालने, 1 3 5 7 9, इन सभी को हटाना है और बाकी जो बचेंगे वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। ये सभी एलिमेंट इसमें विद्यमान होंगे जो कि क्या कहलाएगा, A का पूरक समुच्चय कहलाएगा, A डैश कहलाएगा। तो ये सिंपल आपको समझ आ गया होगा। तो इन अवयवों को इसमें मिला दें तो ये वाला समुच्चय प्राप्त हो जाता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में मिल जाता है। तो ये जो
समुच्चय है ये वाला ए डैश, ये इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसमें इसको मिलाने पर ये वाला प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पूरक समुच्चय। अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर करने की है कि हम कह रहे हैं कि ये ए समुच्चय है वो इसका उप समुच्चय होना चाहिए, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा ए डैश होगा यानी कि पूरक समुच्चय होगा वह भी इसी यू का यानी कि यूनिवर्सल सेट का उप समुच्चय होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो हमारा सेट है, ये सेट में इसके सभी एलिमेंट इसी में उपस्थित है। देखिए 2 4 6 8 10 सभी इसमें उपस्थित है और इसके भी एलिमेंट इसमें उपस्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ए सबसेट है किसका, ए सबसेट है यू का, तब जो ए डैश होगा वो भी किसका होगा, सबसेट होगा यू का। ठीक है, ये दोनों ही आपस में यू के उप समुच्चय कहलाते हैं, क्योंकि ए भी उसमें उपस्थित है, क्योंकि यू में से तो निकाल रहे हैं हम, इस ए को इसी में से निकाला है और ये भी इसमें से ही निकल के आएगा, क्योंकि दोनों को मिलाने पर ये वाला प्राप्त होना चाहिए। समुच्चय के पूरक को अगर हम वेन डायग्राम में देखना चाहें तो उसको देखेंगे इस प्रकार से। तो हमने वेन डायग्राम बनाएंगे पहले किस प्रकार से, पहले एक सार्वत्रिक समुच्चय का आयताकार सेट बनाएंगे, तो हमने बना दिया, उसमें एक सेट हमने लिया, उसके अंदर लेंगे क्योंकि उसका उप समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया एक सर्कल खींच दिया, समुच्चय ए है, तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, जो इसमें ए के एलिमेंट उपस्थित नहीं हो, यानी कि इस ए को निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारा डॉट डॉट वाला जो एरिया है ये हमारा सेट कौन सा है, ए है। इसके जो बाकी एलिमेंट है यानी कि इसके बाहर जितने भी एलिमेंट है जो उनका सेट बनेगा वो हमारा इसका क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाहर क्या है, इस यू का वो पोर्शन है जो इसके बाहर है, तो ये वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है बिना डॉटेड एरिया, वो इसका क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय कहलाएगा। किसका, इस ए का, क्योंकि इन दोनों को मिलकर इसका निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से पूरक समुच्चय की परिभाषा निकल के आती है कि इन दोनों को अगर मिला दें तो हमें एक सेट प्राप्त होता है यू, यूनिवर्सल सेट, जो कि पूरा समुच्चय एक पूरक समुच्चय के रूप में होता है, तो इसलिए इसका पूरक ये होता है और इसका पूरक ये होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस ए डैश में, तो ए डैश इज इक्वल टू होगा यहाँ पर यू माइनस ए, अगर ये डैश निकालना चाहें तो इस यू पूरे यू में से उस ए को निकाल देंगे, तो ये बाई की भाग हमारा ये वाला बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, पूरक समुच्चय ए डैश कहलाएगा। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी परिभाषा और इसके एग्जांपल से हमने समझा कि समुच्चय का पूरक किस प्रकार से निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम बात करेंगे पूरक समुच्चय के गुणधर्मों के बारे में। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।